दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ ज्वेलरी दुकान, क्योंकि एक महीने पहले मैंने एक सोने का अंगूठी ख़रीदा था राजधानी ज्वेलर्स बिरगांव से। और मैंने इंस्टाग्राम में उनको देखा था, उनके सारे वीडियोस देखे थे, इसी चक्कर में मैं गई थी और वहाँ से ली थी। मैंने देखा था कि वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिलता है, मतलब मेकिंग चार्जेस कम रहता है, तो थोड़ा सा सस्ता होता है। तो इसी चक्कर में मैं वहाँ पे गई थी और वहाँ से ली थी मैं अपने हस्बैंड के लिए। हमारी एनिवर्सरी पे 8 फरवरी हमारा एनिवर्सरी था, तो उस दिन मैंने लिया था। और जो है एक ही महीना पहना उन्होंने, और एक ही महीने में पूरा उसका कलर निकल गया। जैसे कि पीतल का होता है ना, उस टाइप का उसका वो दिख रहा था कि जैसे पीतल का है, वो बिल्कुल भी सोने जैसा नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ और अभी मैं उनको बोलती हूँ कि इसको चेंज करा दे, या फिर मैं चेंज नहीं कराऊंगी, मैं सीधा अपना पैसा वापस लूँगी। इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। अभी सस्ता के चक्कर में कभी भी सोना नहीं खरीदना चाहिए, ये चीज़ मैं आज समझ में गई। और जब मैंने उनको मैसेज किया तो कोई रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने। मैं 2-3 बार उनको मैसेज की, कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऐसे जब ख़रीदना होता है मैसेज करो तो तुरंत रिप्लाई आता है। तो मैं डायरेक्ट जा रही हूँ उनके दुकान पे। तो चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ कि अब वो लोग रिटर्न दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। फ्रेंड्स, रेडी हो गई हूँ, दुपट्टा ले लूँ मैं, क्योंकि थोड़ा धूप है अभी। और अभी मैं जा रही हूँ और देखते हैं कि वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग रिटर्न करते हैं या नहीं करते हैं। करना तो चाहिए, क्योंकि एक ही महीने हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और पता नहीं वो लोग क्या बोलेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप लोग भी। निकल गए अपने घर से और चलते हैं। अभी हम लोग ऑटो लेंगे यहाँ से। आ जाओ बेटा। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं ऑटो से, और यहाँ से करीब हम लोगों को 10 मिनट का टाइम लगेगा जाने में। अब देखो, मेरी बेटी को अकेले बैठना होता है कि अब बड़ी हो गई है, अब अकेले बैठने की इधर मैं हूँ। अब दिखाती हूँ कि कैसे बैठी। बोलती है कि छोड़ो मुझे मत पकड़ो। तभी हम लोग सीधे चलते हैं राजधानी ज्वेलर्स। पहुँच गई हूँ यहाँ पे राजधानी ज्वेलर्स, और जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या होता है। आ गई अंदर में, और यहाँ पे वो लोग हमको बिठा दिए हैं। जब मैंने उनको बताया, क्योंकि और भी ग्राहक थे, तो उन्होंने चुपचाप हमको बैठा दिया। बोले कि जिसके पास से लिए हैं उनको आने दो, फिर हम लोग आपसे बात करते हैं, ऐसा कुछ। तो जा रहे हैं हम लोग घर में बताती हूँ कि क्या हुआ। आ गए हम लोग वापस, और यहाँ से हम लोग पैदल आ रहे हैं मेरी बेटी के साथ में। वहाँ से हमको ऑटो नहीं मिला, इसलिए हम लोग पैदल आ रहे हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पहुँच गए घर, पहुँच गए हैं अपने घर हम लोग, मेरी बेटी और मैं। अब चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे क्या हुआ। दोस्तों, तो आ गई मैं अपने घर, और मैंने चेंज वेंज भी कर लिया। गर्मी लग रहा था, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो मेरे साथ हुआ यूँ कि मैं उसको 1 महीने पहले वो गोल्ड को वहाँ से ख़रीदी थी, और मैंने जाके उनको बोला कि भाई मैं यहाँ से 1 महीने पहले ख़रीदी थी, इसका कलर पूरा निकल गया, वो पीतल की जैसे दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपने चांदी के साथ पहना था होगा, इसलिए हुआ होगा। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसी को पहना था, पर फिर भी इसका कलर निकल गया। तो 20 कैरेट का ऐसा होता है, ऐसा करके उन्होंने बहुत बहाने बनाए। उसके बाद उनको मैंने बोल दिया कि नहीं, मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे नहीं रखना, मेरे घर वाले लोग जो है चिल्ला रहे हैं, तो आप ना मुझे अब मेरा पैसा आप वापस कर दीजिए। तो उन्होंने दिया तो मेरा पैसा, पर पूरा नहीं दिया। मैंने उसके 12,000 में ली थी, और उन्होंने सिर्फ 10,000 दिया। मेरा 2,000 का पूरा नुकसान कर दिया उन्होंने। और मैंने उनको बहुत बोला कि कम से कम 11,000 दे दीजिए भैया। तो चाहे आप एक दिन भी पहने रहो, चाहे कुछ भी पहने रहो, पर GST वेस्ट लगता है, उसका सब कटेगा, तो नहीं मिल सकता, ऐसा करके बोला उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें बोला, तो मेरा तो नुकसान हो गया। जो मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने इंस्टाग्राम से देखकर मैं वहाँ पे गई थी। इंस्टाग्राम में इनका बहुत वीडियो आता है, तो वहाँ से देखकर मैं ये सोच के गई थी कि चलो कम प्राइस में हमको अच्छी चीज़ मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। कभी भी इंस्टाग्राम पे भरोसा करके ऐसी चीज़ें मत खरीदिएगा आप लोग, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए ना गाइस, आप लोग ना सोच समझ के खरीदिए। जहाँ से आप हमेशा से लेते हो ना, वहाँ से लो, ऐसी जगहों से बिल्कुल भी मत लो। मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को ऐसी जगह से लो। तो मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, आप लोगों के साथ में ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सतर्क रहिए। ये दुनिया पूरा लूटने को तैयार है, और हम जैसे लोगों को तो लूट ही लेते हैं। मेरे साथ में हो गया, आप लोग कभी भी ऐसा मत करना, ठीक है। और ठीक है, अगर काटना भी था उन लोगों को तो 200-300 रुपये ले लेते यार, पर 2-2 हज़ार 1500 रुपये ले लेते हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे में। 2-2 हज़ार रुपये का मेरा नुकसान हो गया, तो बहुत ही बुरा फील हुआ मुझे। तो गाइस, बस आज के लिए ही मैं तो आज पूरी सैड हो गई।
तो हम मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय।